रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने 6 अप्रैल को भारत का दौरा किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। इसमें से सबसे अहम बातचीत जो थी वो थी इंडिया रशिया एनुअल समिट की, जिसमें रशिया के राष्ट्रपति पुतिन हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। इसके अलावा इंडिया और रशिया के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भी कई बातचीत की गई, जिसमें रशिया ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत रशियन मिलिट्री वेपन के हार्डवेयर को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रस्ताव रखा। Министр, дорогой друг, я очень рад нашей новой встрече. К сожалению, пандемия не позволила приехать раньше в вашу гостеприимную страну, но इसके अलावा इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात की गई। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप को बढ़ाने की भी बात की गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मारटाइम कॉरिडोर को लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी रूट है। सितंबर 2019 में व्लादिवोस्टोक में भारत के प्रधानमंत्री ने मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया, जिसके बाद इस रूट को मंजूरी दे दी गई। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा की और अफगान पीस अकॉर्ड में रशिया और भारत की अहम भूमिका बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव से पूछा गया कि चाइना और रशिया कोई मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं, तो इस बात का लैवरोव ने पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि चाइना और रशिया के बीच कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बन रहा है। लैवरोव ने S-400 की डील को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि अगर अमेरिका भारत पर इस डील को लेकर प्रतिबंध या दबाव बनाता है तो उसे भी उचित प्रतिक्रिया मिल सकती है। दोनों देशों के बीच की यह मीटिंग बहुत अच्छी रही, जिसकी जानकारी दोनों देशों के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी वेबसाइट पर दी।